आज हम आपको अरिहंत पब्लिकेशन की जो सपोर्टिंग मटेरियल है ऑल इन वन राजनीति विज्ञान सीबीएसई कक्षा 12वीं की जो सपोर्टिंग मटेरियल है इसका हम आपको फुल रिव्यू करके दिखाने जा रहे हैं। तो ये एक सैम्पल पेपर के साथ मिलकर बना हुआ सपोर्टिंग मटेरियल है जो काफ़ी बेहतरीन फीचर के साथ बनकर आया हुआ होता है। तो अब हम इसको आपको दिखाते हैं। तो शुरुआत में पहले इन्होंने विषय सूची दे रखी है इस पुस्तक में कि कौन से चैप्टर किस पृष्ठ संख्या पर हैं। तो इस प्रकार से बारी बारी से इन्होंने दिखा रखा है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो राजनीतिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसकी अंक तालिका दिखा रखी है कि जैसे कि 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा वो कितने कितने चैप्टर के कितने कितने नंबर में डिवाइडेड है। तो अब हमने भाग का है जो पहली पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, तो उसका हम पहला पार्ट आपको दिखाते हैं। शुरुआत में इन्होंने कुछ सरल भाषा में थ्योरी दे रखी है तो इन्होंने थ्योरी को भी इसमें प्रस्तुत किया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने एनसीईआरटी फोल्डर यानी कि एनसीईआरटी के जो अध्याय के अंत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सरल भाषा में इन्होंने आंसर दिए हुए हैं। तो इससे एक तो ये भी बेनिफिट मिलता है कि इसमें सोल्व आंसर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद परीक्षा अभ्यास यानी कि जो बोर्ड के पेपरों में जो पिछले बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनको दिखाया गया है। जैसे कि 2019 में 2016 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर में से। तो इन्होंने बारी बारी से इन्होंने फॉर्मेट के हिसाब से इन्होंने पेश किया हुआ है, जगह जगह पे दिखाया हुआ है। और साथ ही इन्होंने क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है। एक तो बहुकल्पित प्रश्नोत्तर यानी MCQ, फिर इसके बाद इन्होंने अति लघु उत्तरीय, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय, फिर साथ ही दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर को इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने जगह जगह इन्होंने चित्र वाले क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में और ज्योग्राफी में आजकल चित्र बना के फिर उसके बारे में कुछ टिप्पणी लिख देते हैं, फिर उसके हमें प्रश्न उत्तर करने होते हैं। तो उन्होंने इसकी भी प्रैक्टिस के लिए इसमें दे रखा है। साथ ही इन्होंने नीले पेज के कवर में इन्होंने स्वयं को जांचने के लिए कुछ अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिससे कि स्टूडेंट की अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके, तो उनका अभ्यास अच्छी प्रकार से कर सकें। तो ये अध्याय के अंत में इन्होंने दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से इन्होंने हर चैप्टर में पहले इन्होंने सरल भाषा में थ्योरी दे रखी है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, फिर इसके बाद बोर्ड परीक्षा में जो बारी बारी से जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हुए हैं विगत परीक्षाओं में वो भी इन्होंने दिए हुए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी दिखा रखा है जैसे कि ये चौथा क्वेश्चन है, इससे 3 बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, वो भी तीनों अलग अलग तरीके से। तो और आंसर उसका सेम ही होता है। तो इससे भी स्टूडेंट को एक अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे कि एक ही क्वेश्चन को परीक्षा में कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कितना बदल बदल के पूछा जा सकता है। तो उनका भी अभ्यास करने में काफ़ी अच्छा सुझाव मिल जाता है। तो इन्होंने देखो इस वाले क्वेश्चन में भी दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 5वें में किसे 3 तरीके से पूछा गया था अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में। तो उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और शॉर्ट तरीके से इन्होंने आंसर दिए हुए हैं जो कि स्टूडेंट पे काफ़ी लोड नहीं रहेगा। एक तो कम समय में एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं ना। और साथ ही इन्होंने अनुच्छेद आधारित प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में जैसे कुछ अनसीन पैसेज आती है तो उसको हमें पढ़ के फिर जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनके आंसर को हमें छांटने होते हैं, ढूंढने होते हैं। तो उनकी भी प्रैक्टिस इसमें अच्छी तरीके से इन्होंने दे रखी है। इसी प्रकार से तीसरे अध्याय में भी इन्होंने यही दिया हुआ है, थ्योरी दे रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, साथ ही बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए संपूर्ण तरीके से जिसे इन्होंने ऑल इन वन बताया है
तो काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है जो कि, और साथ ही इन्होंने इस किताब के अंत में 3 बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, वो भी सोल्व करके। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को इन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके इनको काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाता है कि पेपर किस प्रकार से बन के आएगा और कितने समय में हम इसे कर सकते हैं पूरा। तो इस प्रकार से इन्हें पहले से आभास हो जाता है कि पेपर इस तरीके से बनकर आता हुआ है और इस प्रकार से हमें इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इन्होंने 3 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं जिसका अभ्यास करके हम काफ़ी निपुणता हासिल कर लेते हैं। तो उस हिसाब से ये अरिहंत ऑल इन वन वाली काफ़ी बेस्ट बुक साबित हो रही है। बस इसमें थोड़ी सी कमी मुझे जो महसूस हुई है वो ये हुई भी है कि उन्होंने जो अक्षर की क्वालिटी है वो काफ़ी थोड़ी सी छोटी कर दी है। थोड़ी सी इन्हें उसके जो अक्षर यानी जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा देना था। तो वैसे तो ये काफ़ी क्वालिटी वाली किताब है। इसमें NCERT